हेलो स्टूडेंट्स, आपने देख लिया होगा सेक्शन फार्मूला। आपको ये भी पता है कि सेक्शन फार्मूला कब लगाया जाता है, जब हमें लाइन सेगमेंट दिए हैं, उसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हों और कोई पॉइंट भी उसको m1 और m2 रेशो में डिवाइड करता है, तो उसका हमारे पास ये फार्मूला है जिसको हम सेक्शन फार्मूला कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि यदि हमें a पॉइंट्स और बी पॉइंट्स भी पता है और पी पॉइंट भी पता है और हमने रेशो निकालनी है, तो कैसे निकालना है, हाउ टू फाइंड रेशो। तो रेशो हम लेट कर लेंगे के रेशो 1। हम m1 और m2 भी रेशो ले लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे के रेशो 1 लेंगे, तो इससे हमारे सम्स जो हैं ईजिली निकल आएंगे। अब देखिए फोर्थ सम कह रहा है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब कौन कौन से पॉइंट को हम ज्वाइन कर रहे हैं, देखिए -3, 10 और 6, -8। ये हमारे पास दो पॉइंट है जिसको हमने लेट कर लिया कि ये ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट है। उस इज डिवाइडेड बाय, डिवाइड कौन का डिवाइड कर रहा है, उसके लिए भी हमें पॉइंट लेट करना पड़ेगा। पी हमने पॉइंट लेट कर लिया कि पी जो है इसको डिवाइड कर रहा है कौन सी रेशो में, के रेशो 1। ये हमने लेट कर लेंगे। तो पी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे क्या, दिए हुए हैं -1 एंड 6। तो हम लेट कर लेते हैं कि पॉइंट पी जो है वो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स ए बी इन रेशो के रेशो 1। तो इसका मतलब ये हमारा m1 हो गया और ये हमारा m2 हो गया। अब हम p क्या यहाँ पे फार्मूला पहले लिख लेते हैं। हम क्या फार्मूला है, m1 x2 प्लस m2 x1, फिर m1 प्लस m2। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये देखिए p के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं -1 एंड 6। यहाँ पे हम लिख लेंगे -1 एंड 6 और फिर वैल्यूज़ जो हमें दी हुई है और जो हमने लेट की है उसके हिसाब से हम वैल्यू पुट करेंगे। m1 जो है हमारा यहाँ पे k है और x2 जो है वो हमारा क्या है, 6 है। ये x2 है, ये y2 है और ये हमारा x1 है और ये है y1। और यहाँ पे जो हमारा x2 है वो है 6 है और जो m2 है हमारा 1 और x1 है -3। ठीक है, अब ओवर k प्लस 1। अब इसी तरह सेकंड में पुट कर लेंगे, k y2 है -8 प्लस m2 है हमारा 1 और y1 है हमारा 10 ओवर k प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए -1 और 6 आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 6k -3k प्लस 1 -8k प्लस 10 ओवर k प्लस 1। स्टूडेंट्स ये सम हमने इसलिए किया है इस तरह कि हम यदि एक कोऑर्डिनेट्स निकाल कर भी हम इसको सम को कर सकते हैं, लेकिन हमने दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं। अब ये इक्वलिटी का साइन है, इट मीन्स -1 जो है इसके इक्वल होगा और 6 जो है वो इसके इक्वल होगा। तो हम किसी एक को ले लेते हैं कि -1 जो है वो इक्वल है 6k -3 ओवर k प्लस 1 से। ये देखिए हमारी इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 को मल्टीप्लाई किया k प्लस 1 से और इसको मल्टीप्लाई किया 6k -3 से, तो हमारा आंसर है -k -1। ये आया -6k -3। अब ये k की जो टर्म्स हैं वो हम इधर ले आएंगे। ये आ गया हमारा -2 -7 माइनस कैंसल, k इज इक्वल टू 2 ओवर 7। तो हमारी जो रेशो आएगी वो हमारी आएगी, ली थी हमने k रेशो 1 मीन्स 2 ओवर 7 रेशो 1 मीन्स 2 रेशो 7। और यदि आप 6 को इक्वल कर देते हो -8k प्लस 10 ओवर k प्लस 1 से, तब भी आपका आंसर 2k की वैल्यू जो होगी वो 2 ओवर 7 ही आएगी।
इससे आपके सम की वेरिफिकेशन हो जाती है। अब देखिए बिल्कुल सेम सम, थोड़ी सी चेंज इसमें, जो पॉइंट P जो है वो एक्स एक्सिस पे है। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें दिया हुआ है A पॉइंट भी दिया है, B पॉइंट भी दिया है। इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसको x एक्सिस डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स हमने लेट कर लिया कि P एक पॉइंट है, कहाँ पे है वो x एक्सिस पे है, जो AB को कौन सी रेशो में डिवाइड कर रहा है, k/1 में। अब P पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे है, तो इसका जो ऑर्डिनेट मतलब y वाला जो पॉइंट होगा वो 0 होगा। तो इसलिए हमने P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लेट कर लिए x, 0। अब हमने उसी तरह सेक्शन फार्मूला लगाना है। पहले आप फार्मूला लिख लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। m1 x2 प्लस m1 m2 x1 m1 प्लस m2। इसी तरह इधर लिख लेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। अब यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो हमने लिखे x, 0 और यहाँ पे हमने लिख देनी है इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है m1 और m2 की। और यहाँ पे m1 है हमारा k है, यहाँ पे लिखेंगे k, और x2 हमारा क्या है -4। ये देखिए x1 है, ये y1 है, और ये हमारा x2 है, और ये हमारा y2 है। ये मतलब आगे है प्लस m2 जो है हमारा वो है 1, और x1 जो है वो हमारा है 1 ओवर m1 जो है वो हमारा k है प्लस 1। इसी तरह इधर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। y2 हमारा क्या है, यहाँ पे 5 है, और प्लस m2 1 है, और y1 जो है वो हमारा है -5। नीचे आ गया k+1। अब ये देखिए x, 0, फिर हमने लिखा -4 + 1 और k+1, फिर 5k -5 k+1। अब स्टूडेंट्स ये देखो, यदि हम x ये तो इसके इक्वल है, फिर ये 0 इसके इक्वल है। यदि हम ये पहली टर्म्स को इक्वल कर लेते हैं तो इसमें 2 वेरिएबल हैं x और k, तो उसके लिए हमें 2 इक्वेशंस चाहिए। तो यहाँ पे हम 0 को इससे मतलब 0 जो है इसका ऑर्डिनेट और इसका ऑर्डिनेट को हम कंपेयर करेंगे। तो हमने 0 = क्या आ गया, 5k -5 ओवर k+1। यहाँ पे 1 है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k+1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया। 5k -5 ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब 5k = कितना आ गया हमारा 5, मतलब -5 आप इधर ले जाओ और +5 हो जाएगा। तो 5 = 5k, जिसको हम लिख सकते हैं 5k = 5, k = 5 ओवर 5, और कैंसिल करके हमारा आ गया 1। k की वैल्यू 1 आ गई, तो रेशो हमारी आ गई k/1। k/1 मीन्स 1/1। और आगे क्या कह रहा है, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न। मीन्स हमने P पॉइंट्स के भी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो अब हम यहाँ पे हमारी k की वैल्यू 1 आ गई है। अब इस k की वैल्यू हम यहाँ पे इसको फर्स्ट को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट को कंपेयर करेंगे तो x = हमारा आ गया, किसके बराबर था देखते हैं, -4k +1 -4k +1 ओवर k+1। अब k+1, अब यहाँ पे k की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे, +1 1 + 1, ये आ गया -4 + 1 ओवर 2, तो ये आ गया -3 ओवर 2। तो हमारे पॉइंट ऑफ डिवीज़न्स कितना आ गए, पॉइंट ऑफ डिवीज़न मतलब जो डिवीज़न करने वाला पॉइंट था वो P हमने लेट किया था, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमने लेट किए थे x, 0, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3 ओवर 2 और दूसरी 0। आज के लिए इतनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।